तो स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। हम जो जीके के क्वेश्चंस की जो हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस 2 पार्ट जो इस सीरीज़ के हैं वो नहीं देखे हैं तो वो 2 पार्ट्स जो प्रीवियस वाले हैं उनको देख ले पहले, ठीक है। और ये जो 3rd पार्ट रहेगा इस वीडियो सीरीज़ का, और हमारा ये प्लान है कि इस वीडियो सीरीज़ को हम आपके ACC 131 एग्ज़ाम तक चलाते रहेंगे। बट चलेगा ये तभी जब आपका रिस्पांस अच्छा आएगा, आप अच्छे से लाइक कमेंट करेंगे, इंटरेक्टिव इन वीडियोस को बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको जीके के लिए और कहीं से किसी सोर्स से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मेन हमारा जो इसमें अटेंशन रहता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। तो बात करते हैं फिर 60 क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एंथम जो इंडिया का है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। और हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? ठीक है, वो है जन गण मन। और हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम। इसमें बहुत कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, दैट इज़ द रीज़न मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे वीडियो में साथ साथ में बता रहा भी हूँ, सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आप सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी थे उनको फादर ऑफ नेशन कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद जो कैलेंडर है हमारा इंडिया का कैलेंडर है, व्हाट इज़ अवर नेशनल कैलेंडर। तो सका सांवत है हमारा नेशनल कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ नेशनल एंथम। तो जो नेशनल एंथम है ये कितने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, इसका पीरियड क्या है? तो वो है 52 सेकेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी ACC एग्जाम में पूछा गया है कि कितने सेकेंड्स में ख़त्म होता है। वो सर वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा 52 सेकेंड्स, 56 सेकेंड, 54 सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी बैकरल जो हैं उन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो था डिस्कवर करा था, ठीक है। फिर उसके बाद विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द पेस मेकर। PACE होता है, ठीक है। तो पेस मेकर बेसिकली क्या है? जो हमारे जो आपको पता है कि दिल की धड़कन चलती है उसी से हम जीवित हैं, है ना। तो पेस मेकर मतलब वो पेस को मेंटेन करके कौन रखता है? पेस मेकर मेंटेन करके रखता है, और ये हार्ट को पंप टाइप करता रहता है, ज़िंदगी हमारी चलाता रहता है। तो ये हार्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड मास्टर ग्रंथि। तो पिसुडा ग्लैंड को कहा जाता है। व्हाट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो मोस्ट प्योर फॉर्म है वो होता है ये डायमंड की फॉर्म में। और एक्सरे किसने इन्वेंट करा था? तो ये इन्वेंट करा था रैंजन जी ने। एंड विच मेटल वाज फर्स्ट यूटिलाइज्ड या फिर यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो कॉपर, तांबा सबसे पहले यूज़ करा गया था जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी उनके द्वारा, ठीक है। हाउ डज द एस्ट्रोनॉट अपेयर्स ऑन द आउटर स्काई। तो ये पूरा ब्लैक दिखता है एस्ट्रोनॉट आउटर स्काई में, इसीलिए वाइट कलर की इसके आवाज़ की आपने देखा होगा मोस्टली इनके कपड़े होते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। तो ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं गैलीलियो गैलीली, इन्होंने जो था टेलीस्कोप इन्वेंट करा था। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ समाधि ऑफ महात्मा गांधी इन न्यू दिल्ली। तो ये है राजघाट जिधर इनका समाधि है न्यू दिल्ली में, ठीक है। फ्रॉम वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन इंडिया। तो पहली ट्रेन पहले नंबर तो चली कब, किस साल में थी? 1853 में पहली बार इंडिया में ट्रेन चली थी। तो मुंबई से पुलिस स्टेशन बॉम्बे टू थाने चली थी ये, ठीक है। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कोलकाता सिटी में सबसे पहले मेट्रो रेल की सर्विस शुरू हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे पहले इंडिया ने जो रेल रोड कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1853 में बॉम्बे टू थाने। वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। इन 1984 हु वाज द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ इंडिया। तो मिसिज सुचित्रा कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है ये आपके एग्जाम में। और ये जो वीडियो सीरीज हमारी जनरल नॉलेज की चलती है इसमें हमने वही क्वेश्चंस रखे होते हैं जो कि ACC एग्जाम में बहुत बार पूछे गए होते हैं या फिर जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इनको पूरा आपको अच्छे से बार बार देखना है वीडियोज़ को,
सो दैट कि आप भूलें ना, और हो सके तो इनके नोट्स भी बनाते जाइए। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा जी थे। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड? तो यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद में मतलब इन्होंने एक प्लान करा कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन होना चाहिए कि कोई भी आपदा आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें इंटरफेयर करके वर्ल्ड को एक पीसफुल जगह पे ले जाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में हो। उसके लिए हमने यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। उसके बाद वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? तो ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो ये ट्रिवेडी थे, ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएन एट दिस टाइम? तो 193 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। और हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसकी जो है फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में ना कि यूएनएससी की फुल फॉर्म बताओ, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें परमानेंट मेंबर्स जो हैं 15 मेंबर्स हैं। उसके बाद जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं, ऐसे 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो 5 मेंबर्स जो हैं परमानेंट है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन कौन से वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, ठीक है। वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट लोकेटेड? तो हेग नीदरलैंड्स में ये लोकेटेड है, ठीक है, इंटरनेशनल IC ये। फिर उसके बाद में हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन हेग हॉलैंड? तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो हैं करंटली सर्व कर रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु गेव द स्पीच इन हिंदी एट द UN जनरल असेंबली? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने फर्स्ट बंदे थे ये जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी UN जनरल असेंबली में। हाउ मैनी ईयर्स आर द टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड? तो 2 साल के लिए इलेक्ट करे जाते हैं, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स तो जैसे कि मैंने बताया 5 ही हैं, बट टेम्परेरी मेंबर हर 2 साल में रोटेशन में जो है चूज़ करे जाते हैं। उसके बाद विच कंट्री वाज द 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो जैसे कि हमने बात करी कि UN में टोटल 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं, तो 193rd जो है मेंबर कौन सी कंट्री थी? साउथ सूडान थी। तो ACC में GK का पोर्शन हम यहाँ पे आपका सॉलिड करवा देंगे, प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे करवा के। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप 500 की रैंकिंग में आना है और फुल फ्लैज सारे सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपके पास अभी सुनहरा मौका है, जिसमें अभी नया बैच लॉन्च हुआ है ACC 131 और 132 कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि हम आपको फुल्ली ज़ीरो लेवल से जो है बेसिक से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। और ये गारंटी है कि हम आपको टॉप 500 की रैंकिंग में लेके आएंगे, और वो कैसे लेके आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको फुल PDF नोट्स उसी टाइम पे मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फुल थ्योरी, MCQs, 1 लाइनर्स सारे सब्जेक्ट्स के कवर रहेंगे। और जैसे कि सारी चीज़ें आपको PDF नोट से समझ नहीं आती, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमने एक और फैसिलिटी इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करी है कि आपको इसमें फुल रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो वो आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का इशू रहता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी जो क्लासेस होंगी वो आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं जब भी आप फ्री होंगे। और साथ में अगर आपको डाउट आता है तो डेली आपकी लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलती है, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं, तो वो डाउट क्लासेस आपकी वहाँ पे मिलेंगी। और जो सब हम आपको पढ़ाएंगे तो उनका वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो है वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और PDFs भी मिलेंगे। तो इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको PDF नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो आप अगर कवर कर लेते हैं तो आराम से आपकी रैंकिंग टॉप 500 में आ जाएगी। और जो यह हमारे टीचर्स आपको ACC की तैयारी करवा रहे हैं वो लास्ट 4 to 5 ईयर से सर्विस कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हैं। सो दे आर वेल एक्सपर्ट, दे आर नोइंग के कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। और हमारा मेन अटेंशन ये रहता है कि आपका कम टाइम लगे बट आप मैक्सिमम ज़्यादा जो है मार्क्स सिक्योर करें। तो और
और भी आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए थी या फिर इस कोर्स की फुल डिटेल्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। और अभी आपके लिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे 8 से 10 मार्च तक ऑफर चल रहा है ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है शिव30, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये पूरा जो है पैकेज मिल जाएगा। और जितने में हम आपका पूरा कोर्स देते हैं उतने में आपको ACC के नोट्स भी नहीं मिलेंगे, और इस तरह के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। या आप देख सकते हैं PDF नोट्स, यहाँ इस तरह की क्लासेज आपकी चलेंगी। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें या फिर ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप कोर्सेज सेक्शन पे जाके ACC 132 कोर्स या 131 कोर्स किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। और बाकी और डिटेल्स के लिए आप हमें अभी के अभी व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। आपको फुल्ली हम पर्सनली यहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।